हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर के मैप का क्वेश्चन सिखाऊंगा। अभी इस वीडियो में हम के मैप का क्वेश्चन सीखेंगे, यानी कि के मैप कैसे बनाना है वो सीखेंगे। तो दोस्तों, बहुत अमेजिंग रहने वाली है वीडियो। इतने आसानी से सिखाऊंगा, आप कहोगे सर मजा आ गया, अच्छे से समझ में आया, और 2 वर्ड्स लिख देना थैंक यू। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। के मैप का क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा। क्वेश्चन इज simplify f ब्रैकेट में a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, यानी कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल्स हैं। उसके आगे लिखा होगा समेशन और कुछ ब्रैकेट में नंबर्स होंगे। ठीक है, क्या नंबर्स होंगे ये लिख लो, साथ साथ लिख लेना। और जो काउंट डायग्राम बनाना है तभी बनाना। 0 1 2 3 7 8 9 10। राइट, तो सबसे पहले तो हमारा टास्क है अच्छा सिंप्लीफाई करना यूजिंग के मैप। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, के मैप का डायग्राम आना चाहिए। के का मतलब था कार्नोफ, के इज कार्नोफ मैप। ठीक है, एग्जाम में के मैप लिखाओ, कार्नोफ मैप लिखाओ, एक ही बात है। सबसे पहला टास्क है डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम बना दोगे तो अगर 4 मार्क्स का है तो 2 नंबर पक्के, अगर 5 नंबर का है तो 2-2.5 नंबर पक्के, यानी 50% तो डायग्राम के हैं। और डायग्राम गलत तो आगे तो वैसे ही गलत। ठीक है, अब ध्यान देना, डायग्राम सिखाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। के मैप के अंदर आंसर डिफरेंट आ सकता है। दोबारा रिपीट करूं, करता हूं। के मैप को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर डिफरेंट आ सकता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे को कमेंट्स में ये मत लिखना कि सर आपने जो करवाया उससे आंसर कुछ और आ रहा है, टीचर कुछ करवा रही है, कोई और आंसर आ रहा है। आंसर वेरी कर सकता है, डायग्राम का बनाने का तरीका भी वेरी कर सकता है, लेकिन जो मैं डायग्राम सिखाऊंगा टीचर गलत नहीं करेगा। राइट, तो ध्यान दो क्या करना है। हमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई FABCD समेशन। समेशन क्या होता है? SOP। ये नंबर्स गिवन है और यूजिंग के मैप। तो पहला टास्क है के मैप बनाओगे। तो के मैप बनाने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, दैट इज 4 वेरिएबल्स हैं। तो फॉर्मूला ट्रुथ टेबल क्या होता है? 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने हो गए? 4, दैट इज 16। तो आप 16 बॉक्सेस बनाओगे, 16 बॉक्सेस बनाओगे, ट्रुथ टेबल नहीं बनाओगे, 16 बॉक्सेस बनाओगे। कैसे बनाओगे ध्यान से समझना। हम स्क्वायर की फॉर्म में 16 बॉक्सेस बनाएंगे। तो कुछ ये स्क्वायर बनाया, ठीक है, 16 बॉक्सेस बनाने हैं, यानी कि फर्स्ट के अंदर 4 बॉक्स, सेकंड के अंदर 4 बॉक्स, थर्ड के अंदर 4 और फोर्थ के अंदर 4। राइट, तो सबसे पहला टास्क तो ये करो आप रजिस्टर पे। वीडियो को पॉज कर लेना अगर नहीं कराओ तो, पहले करना फिर आगे चलना। अब क्या करोगे, यहां पर लाइन ड्रॉ कर दोगे। क्या करा? लाइन ड्रॉ कर दी। 2 वेरिएबल्स यहां लिख दो, यहां पे लिख दो AB, यहां लिख दो CD। आपकी मर्जी है, AB आप नीचे लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो। यहां पर आप AB लिख दोगे तो CD यहां पर आ जाएगा। आंसर चेंज हो सकता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ये मत बोलना सर आपका आंसर जो आ रहा है वो अलग आ रहा है, टीचर ने जो कराया वो अलग है। थैंक यू लिख देना कि सर मजा आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, कितने कितने केसेस है? 16। तो नंबरिंग करोगे 0 से कहां तक? 15 तक। टोटल 16 है तो 0 से 15 तक। तो क्या करोगे, यहां पर छोटा सा लिख दो 0 1, 0 लिखा, 1 लिखा। अब क्या आएगा? 2 आएगा, लेकिन यहां नहीं लिखोगे, यहां लिखोगे 2 3। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? 0 1 उल्टा 2 3। 3 के बाद क्या आएगा? 4, तो लिखा 4। 4 के बाद 5 6 7 उल्टा, यहां से उल्टा 6 7। अब क्या आना चाहिए? 8। यहां नहीं लिखोगे, इस लाइन को छोड़ दोगे, यहां पर लिखोगे 8, यहां लिखोगे 9, एक लाइन यहां से उल्टा, दैट इज 10 11। ठीक है, 11 तक हो गया। अब क्या करेंगे? 12 लिखेंगे, यहां लिखोगे 12, यहां लिखोगे 13, एक उल्टा 14 15, यानी कि
हम हर बार 2 को लिखने के बाद उल्टा कर रहे हैं। लिखा 0 1, 2 लिखा उल्टा 2 3, फिर 2 लिखा 4 5 उल्टा 6 7। अब ये 2 लाइन हो गई। अब थर्ड लाइन कहां आएगी? लास्ट में। पहली फर्स्ट यहां पे, सेकंड यहां पे, थर्ड उल्टा, एक लाइन छोड़ दी। 8 9 वैसी 10 11 12 13 14 15। टिप्स पे हो गया? बिल्कुल हो गया होगा। ठीक है, अब आएंगे हम यहां पर। इधर हम क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल बनाएंगे। कितने वेरिएबल है? 2। आप इस पे ध्यान दो, इधर कितने हैं? 2 वेरिएबल्स। तो 2 की पावर 2 इज 4। 4 का हाफ कितना होता है? दैट इज 2। 2 बार 0, 2 बार 1। अब 2 का हाफ कितना होता है? 1। तो 0 1। अब क्या आना चाहिए? 0 1, लेकिन उल्टा 0 1। ठीक है, ध्यान दो। अगर आप ट्रुथ टेबल बनाते तो क्या लिखते? दोबारा बता रहा हूं इसको हटा के। अगर ट्रुथ टेबल बनाते तो लिखते 0 1 0 1, लेकिन सेकेंड टाइम में उल्टा। इसका मतलब 0 1 नीचे से ऊपर 0 1। ठीक है, सिंपल हो गया टिप्स पर। अब यही चीज यहां लिख दो, यहीं से देख के लिख दो 0 0, पहले में 0 0 0 1, जो यहां लिखा है वही लिख दो 1 1 और 1 0। यानी इसको यहां लिखा, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। ये क्या हो गया? डायग्राम। ठीक है, पहले तो आप इसको नोट करो, फिर उसके बाद समझते हैं आगे। क्वेश्चन में हमारा दैट इज एसओपी, तो मैं यहां लिख लेता हूं एक बार एसओपी। एसओपी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट। तो जहां पर ये ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर ए बी लिखा हुआ है, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो ए डॉट बी। यहां पर भी ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, और ऊपर भी सी और डी की प्रोडक्ट की फॉर्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन है एसओपी। एक बार दिखा देता हूं क्वेश्चन क्या है। एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट। तो इसलिए मैंने क्या करा? सबको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर? अभी तक हमारा किसका यूज नहीं आया? ये नंबर्स का यूज नहीं आया। इन नंबर्स का कोई यूज नहीं आया। राइट, अभी सिर्फ एबीसीडी लिखा और हमने क्या करा? एसओपी है तो प्रोडक्ट कर दिया हर के साथ। अब जैसे हम पहले कर चुके हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कन्वर्ट नहीं सीखा पीओएस और एसओपी, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं समझा देता हूं, समझ आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट कर रहे हैं। मैथ्स के अंदर किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फर्क नहीं पड़ता, दैट इज 1। तो उसके उल्टे के ऊपर बार, 1 का उल्टा इज 0। तो बार कहां पर आएगा? जहां पे 0 है। ये दोनों 0 है, ए और बी, यहां पे 0 है, यहां पे 0 है। ठीक है, यहां तक क्लियर? बहुत सिंपल हो गया। और सेम चीज ऊपर सी और डी, दोनों पे बार, ये भी बार और ये भी बार। तो पहला टास्क है कि आपको डायग्राम सही से बनाना है। डायग्राम बन गया तो सॉल्व फिर बाद की बात है। ठीक है, अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। यहां तक क्लियर? अब बात आएगी इसकी नंबर्स की। जो जो नंबर्स गिवन है, ध्यान देना, जो जो नंबर्स गिवन है ये किस किस बॉक्सेस में है, जिस जिस बॉक्सेस में होंगे उस बॉक्सेस के अंदर हम बड़ा बड़ा 0 लिखेंगे। बड़ा बड़ा क्या लिखेंगे? 0। तो कौन सा है? ध्यान दो, 0 1 2 3। पहले क्या हो गया? 0 1 2 3। तो यहां पे जो छोटे छोटे हमने नंबर लिखे हैं, 0 यहां पे लिख दोगे, हम क्या लिख देंगे? 0 लिखेंगे? नहीं, 0 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। क्यों लिखेंगे 1? ध्यान दो, हमने जिस पे बार लगाया, बार किस पे लगाया? 0 पे लगाया। तो जिस पे बार लगाया उसका यूज हो गया। बार किस पे नहीं लगाया? 1 पर नहीं लगाया। तो जितने बॉक्सेस हैं वहां पर क्या लिख देंगे? 1। स्टूडेंट गलती करता है, मैंने जानबूझ के पहले गलत बताया, दोबारा बता रहा हूं। जिस पे आपने बार लगाया, अगर आपने 0 पे बार लगाया तो अंदर बॉक्सेस में 1 लिखोगे, और अगर 1 पे बार लगाया तो अंदर 0 लिखोगे। यहां पर हमने किस पे लगाया? 0 पे, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फर्क नहीं पड़ता, 1, उसके उल्टे के ऊपर बार। तो यहां पर बॉक्सेस में हम क्या लिख देंगे? 1, बड़ा बड़ा 1 लिख दो।
ठीक है, सेम चीज यहां पर ये हो गया 0 1 2 3, अब है 7 8 9 10, 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 ये हो गया हमारा डायग्राम। परफेक्ट। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, पहले नोट कर लो, ये यहां तक हो गया, नोट कर लो पहले ये। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था इस वीडियो में सिर्फ डायग्राम सिखाऊंगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर पक्के, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर पक्के डायग्राम के। तो पहले आपके डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या सीखा, डायग्राम सीखा के मैप का, एसओपी का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डायग्राम सीखेंगे पीओएस का, और फिर हम सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में रजिस्टर पेन लेकर बैठना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।